मेरे मन में राम, तन में राम, वेरी गुड। रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में 99% से ज्यादा लोग इस्लाम को मानते हों, वहीं से भगवान शिव का भजन पूरी दुनिया में वायरल हो सकता है? रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपकी इतिहास की समझ को हिला सकता है। जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, एक पर्शियन भाषा में गूंजती आवाज, सामने शिवलिंग, और लोग उसी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं जैसे काशी या केदारनाथ में होती है। लेकिन ये भारत नहीं है। तो सवाल ये है, आखिर क्यों? यही वो क्यूरियोसिटी गैप है जो आपको अभी पकड़ चुका है। और यकीन मानिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक वायरल भजन की बात नहीं करेंगे, हम आपको ले चलेंगे उस इतिहास में जिसे जानने के बाद आप खुद से पूछेंगे, क्या हमें सच में सब पता था? क्योंकि या तो आप इस कहानी को झूठ मानकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर ये वीडियो आपके दिमाग में एक ऐसा डाउट डाल देगा जो आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप बीच में ही निकल गए तो आप वो सच मिस कर देंगे जो अभी दुनिया के बहुत कम लोगों को पता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं, बल्कि सभ्यताओं के टकराव और छुपे हुए इतिहास का पर्दाफाश है। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से खोज कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने उस पर क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी जानना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो की सबसे अहम बात की ओर। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हर हिंदू तक पहुंचे, तो बस जय सनातन कमेंट करें। ये हमारी डिजिटल रैली है। आप इस वीडियो को सबसे पहले किसे भेजेंगे, उसका नाम या रिश्ता, माँ, दोस्त, भाई, कमेंट में जरूर लिखें। आपकी सोच इस वीडियो से कितनी मेल खाती है? 0 से 100 के बीच नंबर देकर बताइए, हम उसका औसत निकालेंगे। मुस्लिम बहुल देश से निकला हिंदू भक्ति सॉन्ग, कौन सा है ये देश और क्या है इसका इतिहास? कौन है जो खुद को सनातनी मानते हैं? पर्शियन हिंदू कौन थे? क्या है पारसियों का इस मुस्लिम देश से नाता? और क्या मतलब है इन भक्ति गीतों का? वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस गाने को सुनिए। ये एक पर्शियन लैंग्वेज में गाया हुआ सॉन्ग है जिसमें भगवान शिव से प्रार्थना की जा रही है। गाने में शिवलिंग और उसके इर्द गिर्द बैठे लोग पूजा करते दिखाए गए हैं। एक प्राचीन मूर्ति भी दिखाई गई है और भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर भी दिखाया गया है। ये सब भारत या किसी हिंदू मेजॉरिटी वाले देश से नहीं लिया गया है, बल्कि ईरान से सामने आया है। जी हाँ, ईरान, एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश जहां मुस्लिम बहुलता में है और इस्लाम का परचम लहराता है। इस देश में 99% से भी ज्यादा लोग इस्लाम का पालन करते हैं। इनमें 90 से 95% शिया मुसलमान हैं, जबकि 5 से 10% सुन्नी मुसलमान। मतलब ईरान एक शिया बहुल देश है जिसे इस्लामिक गणराज्य कहते हैं, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिया आबादी वाला देश है। इसलिए यहाँ कानून भी इस्लामी है, जो 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही वहाँ की कानूनी व्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ संविधान भी लागू है, लेकिन काम करता है शरिया कानून, जिसमें हाथ मिलाने, सोशल मीडिया के उपयोग और ड्रेस कोड से जुड़े कई नियम बने हुए हैं, खास तौर पर महिलाओं के बुरखे, हिजाब और पुरुषों की दाढ़ी को लेकर। कुल मिलाकर कहें तो ये एक कट्टर मुस्लिम देश है। ऐसे में ईरान की धरती से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित गीतों का निकलना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। मगर हम कहें कि ये चमत्कार नहीं, सदियों पुराना इतिहास है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है। और इस सच से रूबरू होने के लिए हमें कई 100 साल पहले जाना होगा, जब ईरान का भारत के साथ गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध था। शायद ही आपको पता हो, लेकिन ईरान को पहले पारस्य देश के रूप में जानते थे। उससे पहले ये आर्याना हुआ करता था और ये आर्यों का निवास स्थान था। वहीं वैदिक युग में पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी, जो अलग अलग प्रदेशों में बंटी हुई थी। जैसे प्राचीन भारत में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यावर्त कहते थे, उसी तरह आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश अरियान या एरियान या यूनानी एरियाना कहलाता था, जिससे बाद में ईरान शब्द बना। आज से हजारों साल पहले के ईरान को देखें तो इसकी सभ्यता वैदिक परंपरा से मिलती जुलती थी, और वहां पारसी जोरोस्ट्रियन धर्म से पहले वैदिक देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसे कुछ इतिहासकार हिंदू धर्म के पूर्वज के रूप में देखते हैं। उस समय फारसी लोग अग्नि,
और अहुरा मजदा की पूजा करते थे, जिन्हें वरुण देवता के समान माना गया है। प्राचीन पारस जिन प्रदेशों में बटा था, उनमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था, जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पारस पड़ा, जिसे फारस भी कहते हैं। ये नाम वैदिक काल में प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि तखामनीय वंश के सम्राटों के समय में प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि वेद और रामायण में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन महाभारत, रघुवंश, कथा सरित सागर और कई दूसरे ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि इतिहास के इस जाल में हो सकता है कि आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो हम सीधे शब्दों में बताते हैं कि ईरान में पहले वैदिक धर्म हुआ करता था, जो वेदों पर आधारित था, और वैदिक धर्म के आधार पर ये प्रकृति को पूजनीय मानते थे। अग्नि, सूर्य, वायु और जल आदि प्रकृति तत्वों की उपासना करना इनका धर्म था। इनके देवताओं में मित्र यानी सूर्य, वयु यानी वायु, होम मतलब सोम, अर्मिति मतलब अमति और नैर्य संघ यानी नराशंस थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे, मतलब यज्ञ करते थे। इनमें अग्नि पूजा को बहुत महत्व दिया जाता था, और ऋग्वेद को अगर आप देखें तो उसमें भी अग्नि पूजा को बहुत ही महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि आज भी प्राचीन समय से चल रही अग्नि को पूजनीय माना गया है। अखंड ज्योत भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। बातचीत की भाषा की करें तो वह आर्यों की भाषा से बहुत प्रेरित थी, और कई ऐसे शब्द आज भी मौजूद हैं जो इन दोनों भाषाओं में समानता दिखाते हैं। जैसे सप्त सिंधु हुआ करती थी हफ्त हिंदू, सरस्वती हरव्यती, और सरयू हुआ करती थी हरयू। हालांकि वैदिक धर्म 1000 साल पहले ही खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि ईरान में वैदिक धर्म के बाद किस धर्म ने अपनी जगह बनाई? तो इसका जवाब है पारसी धर्म, जिसे वैदिक धर्म के बाद ईरान का प्राचीन धर्म माना गया है। पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्त्र, जिन्होंने यहाँ लोगों को उपदेश दिया। इतिहासकारों की माने तो जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे, और ये लगभग वही समय है जब राजा सुदास का आर्यावर्त में शासन था और दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान पारिक यानी प्राचीन ईरानवासी साम्राज्य की स्थापना पर्सिपोलिस में होती है, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया, और इस डायनेस्टी का राजधर्म जोरोस्त्रियन था, जिसे जरतोश्त या जरथुस्त्र के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके फॉलोअर्स बाद में रूम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। और ईरान की धरती हिंदू धर्म से ही मिलते जुलते पारसी धर्म में लिपटी जा रही थी। लेकिन फिर वह द्वार आया जिसने ईरान की संस्कृति और धार्मिक पहचान को ही बदल कर रख दिया। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी पर्सेपोलिस के खंडहरों को जो भी देखने जाता है, उसे 3 बातें जरूर बताई जाती हैं। पहली, कि इन्हें डेरियस महान ने बनाया था। दूसरी, इन्हें डेरियस के ही बेटे जेरक्सस ने आगे बढ़ाया, मगर जिस इंसान ने इन्हें तबाह किया उसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। वह सिकंदर ही था जिसे ईरान की पहली बार बदली हुई पहचान का मुख्य कारण माना जाता है। और फिर आई 7वीं शताब्दी, जिसने ईरान का इतिहास ही बदल कर रख दिया। यह वही समय था जब तुर्क और अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया और बेइंतहा कत्लेआम मचाया। इससे पहले यहाँ पारसी लोग सुख शांति की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा सताए जाने से बचने के लिए पारसी अपना देश छोड़कर भागने लगे। यह इस्लामी क्रांति का वह समय था जिसने पारसियों को अपने घरों को लावारिस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, उन्हें इत्मीनान से ईरान में रहने दिया गया, लेकिन जो अपने धर्म से गद्दारी नहीं करना चाहते थे, उन्हें हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिस वजह से वे नाव में सवार होकर भारत की तरफ निकल आए। और भारत में रहने वाले ईरानी पारसियों ने ही आज तक ईरान के प्राचीन धर्म और संस्कृति को बनाए रखा है। हालांकि इसके बाद भी कुछ पारसियों ने ईरान में अपनी जड़ों को संजो कर रखा था, लेकिन 1969 में ईरान में अयातुल्ला खोमैनी की इस्लामिक क्रांति ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। इस दौरान प्राचीन स्मारक, मंदिर और मूर्तियों को तोड़ दिया गया और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। इस तरह ईरान में इस्लाम धर्म तो फैल गया, लेकिन जोर जबरदस्ती के साथ। इसीलिए आज जब ईरान की धरती से भगवान शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं को याद करते हुए गीत निकलते हैं, तो पारसी जो खुद को ईरानी मूल का मानते हैं, अपनी प्राचीन सभ्यता को याद कर गदगद हो जाते हैं। इन दिनों वायरल हो रहे एक और ईरानी हिंदू भक्ति सॉन्ग ने लोगों का दिल चुरा लिया है। इस भक्ति गीत में भी हिंदू अस्तित्व को दिखाया गया है, किस तरह से प्राचीन ईरान में देवी देवताओं की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा का चलन था और लोग प्राकृतिक चीजों की उपासना करते थे। वह सब कुछ इस कहानी में दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद कई पारसियों ने कमेंट किया है
कि ईरान तो हमेशा से वैदिक धर्म पर आधारित देश था। ये तो इस्लाम के फॉलोअर्स ने जोर जबरदस्ती से ईरान में मुस्लिमों की तादाद बढ़ा दी, वरना आज भी ईरान वही प्राचीन देश होता जहां सुख शांति और अमन बसता था। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि जब से ईरान में इस्लाम आया है, इस देश की खुशियां भी खत्म हो गई हैं। हालांकि इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह से ईरान के लोग अब अपनी प्राचीन संस्कृति में वापस लौट रहे हैं, वह जरूर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बीते समय में ऐसे कई गाने ईरान से सामने आए हैं जिनका आधार हिंदू देवी देवता हैं, खासकर भगवान शिव, जिनका नाम आज ज्यादातर ईरान के लोग जप रहे हैं। और अब जब मुश्किल की घड़ी है तो भोलेनाथ को याद करने वालों की तादाद भी बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर भी इन सॉन्ग्स को खूब पसंद किया जा रहा है। भर भर के व्यूज आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि ईरान इन दिनों अमेरिका और इजराइल के साथ वॉर में उलझा हुआ है। इस लड़ाई में ईरान को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इस जंग ने उसे न सिर्फ फाइनेंशियली डिस्टर्ब किया है, बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर किया है। अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत के बाद ईरान के कई मासूम लोगों की जान भी गई है। हालांकि ये सब एक तरफा नहीं है, बल्कि ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए जमकर हथियारों का इस्तेमाल किया। जंग में कई ऐसे देश भी रहे जो ईरान के साथ थे, जबकि कई देशों का सपोर्ट अमेरिका और इजराइल को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल फिलहाल में इस जंग में सीज फायर का ऐलान हो चुका है, मतलब इजराइल और ईरान की ये लड़ाई अब थम चुकी है। मगर देखा जाए तो ये सीज फायर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित है, क्योंकि जमीनी हकीकत पर दोनों ही देश अलग ही प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं। ईरान अपने आप को अस्त्र शस्त्र से मजबूत कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी अमेरिका के सपोर्ट से अपने हथियारों का काफिला बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेज रहा है। इन दोनों देशों के अलावा दूसरे देश भी कमर कस रहे हैं। भारत ने तुर्की के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए बैठक की है, तो वहीं खाड़ी देशों में अपने प्रतिनिधियों को भी भेजा है। तुर्की के अलावा अफगानिस्तान के साथ भी भारत अपने आप को बेहतर तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट देशों के साथ भी बातचीत और मेल मुलाकात का दौर जारी है। इसके अलावा ईरान में फंसे हुए भारतीयों को इंडियन एम्बेसी ने सुरक्षित रूप से वापस अपने देश लौटने का आदेश दिया है। साथ ही किसी भी तरह की परेशानी के लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि इमरजेंसी में वे मदद ले सकें। इन सब से इतना तो जाहिर है कि ये सीज फायर जैसा दिख रहा है, वैसा है नहीं। हमले से पहले की शांति है। एक्सपर्ट्स की माने तो हो सकता है जैसे शेर हमला करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, वैसे ही अमेरिका और इजराइल ने भी कुछ बड़ा करने से पहले अपने कदम पीछे हटाए हों। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नुकसान सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। अगर ये देश आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं तो उससे न सिर्फ प्रकृति को नुकसान होगा, बल्कि आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। हालांकि क्या होना है और क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ईरान से निकले हिंदू भक्ति सॉन्ग लोगों के दिलों को छू रहे हैं। अगर आपने भी ये गाने सुने हैं तो अपनी फेवरेट लाइन हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।